स्ट्रेटेजी को देखा, सुना, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 1 महीना यूज किया, फिर पैसा बना तो वेरी गुड, नहीं बना तो वो क्विकली किसी दूसरे पर चले जाते हैं। इसमें सिर्फ वक्त भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। उसकी जगह जो मेरा नजरिया या जो मैंने सीखा है कि सबसे पहले चीजों को बहुत डिटेल में समझें, उन चीजों को फॉलो करें और उस पर टाइम दें, ना कि आप हर एक दिन नई स्ट्रेटजी बनाएं, उसमें वक्त और पैसा बर्बाद होगा। तो वहां पे एक ब्रूसली की लाइन है जो मुझे पसंद है कि एक ही किक मारो लेकिन उस पे 1000 बार प्रैक्टिस करो, ना कि 1000 तरह की किक मारो। तो सेम स्टोरी है कि जैसे मेरी ट्रेडिंग का फंडा बहुत सिंपल है कि जैसे जब मार्केट रात में बंद हो रहा है यानी 3:30 बजे के बाद बंद हो रहा है, तो मार्केट कहीं ना कोई स्टॉक किसी न किसी सपोर्ट या किसी न किसी रेसिस्टेंस पर बंद हो रहा है, यानी डिमांड सप्लाई जोन के पास कहीं ना कहीं कोई स्टॉक, मतलब जरूरी नहीं कि सारा स्टॉक, दैट्स कॉल्ड स्टॉक सिलेक्शन। तो स्टॉक सिलेक्शन के पार्ट में कोई ना कोई स्टॉक आपको डिमांड या सप्लाई जोन के आसपास आके दिखेगा। जब वो डिमांड या सप्लाई जोन के आसपास आता है तो मैं एक चीज हमेशा यूट्यूब पे बोलता हूं कि जो सबसे बड़ा अनएजुकेशन है लोगों के बीच, उनको ये लगता है कि जब कोई स्टॉक सपोर्ट के पास आ रहा है तो इसका मतलब है कि सिर्फ बाय करना है, और रेसिस्टेंस के पास आ रहा है तो उनको लगता है कि सेल करना है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। अगर ऐसा होता तो जिंदगी भर कोई स्टॉक एक रेंज में ही चलता रहता, ना सपोर्ट से बाहर आ पाता, ना रेसिस्टेंस से बाहर आ पाता, और आप ही लोग कहते यार ये तो सबसे वाहियात स्टॉक है, ये तो चलता ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर वो सपोर्ट पे आ रहा है तो शायद बाय भी दे सकता है, और अगर सपोर्ट टूट गया तो वहां से सेल भी दे सकता है। सेम कहानी रेसिस्टेंस के साथ होती है कि अगर कोई स्टॉक रेसिस्टेंस के पास आ रहा है तो वहां से सेल भी दे सकता है और बाय भी दे सकता है। दिस इज द रीजन मैं कभी भी मार्केट इस तरह के किसी लेवल पे आता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि वो एक मेक और ब्रेक लेवल है। तो वहीं पर मैंने ये जो आप लोगों के लिए किया है, ये लेटेस्ट 6 अप्रैल का चार्ट है इंडिगो का, जिससे सबसे अच्छा आसान रहेगा कि जब आप इसकी फोटो ले रहे हो और घर जाके देखोगे तो आपको प्रैक्टिस करना भी आसान रहेगा और सब कुछ लेटेस्ट मैच कर पाओगे। जहां पर मार्केट में एक टॉप लगा, उसके बाद गिरा, मार्केट अपने हिसाब से साइडवेज जो भी करना था करता रहा और वापस से दूसरे इसी टॉप के पास आया, और ये लेवल है 1940 का, यानी 1940 का जो रेसिस्टेंस है वहां पर मार्केट आया है। अब यहां ये एक एग्जांपल के लिए 3:30 बजे बजा है, मार्केट बंद हो गया है, आप अपने जॉब या बिजनेस से घर वापस आए हो, रात में जब भी फ्री हो आपने स्टॉक सेलेक्ट करके इसका लेवल निकाला। अब नेक्स्ट कहानी होती कि मुझे ट्रेड करना है, यानी कल मार्केट खुल रहा है, अब इस 1940 पे क्या हो सकता है जिसके आधार पर हम ये डिसीजन लेंगे कि हमें बाय करना है या सेल करना है। तो अब यहां पर हम जब बाय या सेल का डिसीजन लेते हैं तो हम यहां 5 मिनट के चार्ट में गए हैं लाइव मार्केट में, जहां पर आपको इस जगह पे डाइवर्जेंस मिला है और इस डाइवर्जेंस पे कैंडल भी सेल वाली मिली है। तो ये सारी चीजें एक साथ मिलकर आपको उस 5 मिनट के चार्ट में लाइव ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देती है, जिस लाइव ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी पे जब इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तब आप सेल करते हो। तो दैट्स द बिग रीजन वहां पे हमने स्टॉप लॉस 1941 लिखा है, यहां सेल हुआ 1927 पे क्योंकि यहां के नीचे वो लो जाने के बाद सेल हुआ है, और 1903 पर हमने एग्जिट किया है। तो इस तरीके से ये ट्रेड का डिसीजन होता है, जिसमें जैसे एक एग्जांपल मैंने कैंडल के साथ भी दिखाया और डाइवर्जेंस के साथ भी दिखाया। ऐसे ही दूसरा है बोरोसिल रिन्यूएबल्स का, जहां पे मार्केट में एक लो लगा था, फिर जहां से तेजी हुई सेम टू सेम मार्केट अपना साइडवेज जो भी करना था करता रहा, उसके बाद मार्केट वापस से वो लो लगाया था जहां से थोड़ा ऊपर गया, यानी 2 नीचे के सपोर्ट थे जो टूटा और टूटने के बाद वापस से आ रहा है। तो ये चीजें जो सपोर्ट थी रेसिस्टेंस में बदल गई और रेसिस्टेंस होने के बाद मार्केट भागा है। तो अब ये जब आप रात में देखते हो तो आप पाते हो कि ये जो लेवल है 432 का, वहां पे अगर नेक्स्ट डे मुझे कुछ दिखता है तो मैं ट्रेड कर सकता हूं। तो वहां पर 432 में जब आप लाइव मार्केट ओपन करते हो नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए, तो यहां पर पाते हो इसका जो ओपन इक्वल टू लो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो वो आपको अगेन एक कंफर्मेशन की तरह दे रहा है
यहां पर मैं अगेन एड ऑन करना चाहूंगा, ये ट्रेड हमने ना सिर्फ कैंडल देख के लिया, ये ट्रेड ना सिर्फ हमने ओपन इक्वल टू लो देख कर लिया, ये ट्रेड जो मैंने पहले वाला दिखाया ना सिर्फ डाइवर्जेंस देख के लिया। हमारे लिए सबसे पहली जो क्राइटेरिया थी, वो सबसे पहली क्राइटेरिया थी कि वहां पर सपोर्ट रेसिस्टेंस अवेलेबल था। और यही वो रीजन है कि जब आप इस तरीके से ट्रेड पकड़ते हो, तो जो मैं YouTube पे हमेशा कहता हूं कि आप जब ट्रेड पकड़ते हो घंटे 2 घंटे में कमाओ, घर जाओ, दिन भर बच्चों की तरह देखने की जरूरत नहीं है। ये उसका रीजन है। वहां पर वो मार्केट एक ट्रेंड देता है, एक चाल देता है, और उस चाल में पैसा कमाते हो। और वहीं पर अगर आप दिन भर लगे रहते हो ना, एक में कमाया फिर दूसरे में गंवा दिया, और शाम तक वो हिसाब किताब इतना चलता रहता है कि जब आप 3:30 बजे मार्केट बंद करते हो तो नुकसान हो जाता है। आप प्लीज, आई विल रिक्वेस्ट कि आप ट्राई करके देखो, जितनी भी गलतियां हैं उसको नोट करके देखो कि कहां कहां नुकसान क्यों हो रहा है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा खुद की ट्रेडिंग पैटर्न में, मार्केट के ट्रेडिंग पैटर्न को समझने में कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, मुझे क्या गलती नहीं करना चाहिए। उसके बाद टाटा मोटर का चार्ट है, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये नुकसान को कवर करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मार्केट में टिप्स भी शायद कुछ लॉस रिकवरी टिप्स के नाम से दी जाती है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि लॉस रिकवरी होगी, वो डबल आपका नुकसान होता है। मार्केट का ट्रेंड आपने जब पहला ट्रेड किया, आपने अपनी स्टडी के साथ किया, अपनी सोच के साथ किया, अपनी समझ के साथ किया। सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि जो आप किसी के टिप्स पे, किसी के बताए हुए पे ट्रेड कर रहे हो, वो अगर आप करोगे तो जिंदगी में कभी नहीं कमा पाओगे। इस बात को तो आप रिकॉर्ड करके रख लो, कभी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। चाहे वो मैं रहूं, चाहे मैं ही बताने वाला हूं, तो भी नहीं कमा पाओगे। ये तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आपके पास खुद की समझ होनी जरूरी है। आप सब लोग टैलेंटेड हो, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, और हर जगह आप लोगों ने अपनी एक पहचान बनाई है, एक छवि बनाई है। चाहे बिजनेस कर रहे हो तो उसका रिटर्न चाहे कुछ भी कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो उसके लिए सैलरी कुछ भी कमा रहे हो, बट वहां पे एक पहचान बनाई, और वहां पर भी आप रेगुलर मेहनत कर रहे हो। क्यों मेहनत कर रहे हो? क्योंकि मुझे इनहांस करना है, बिजनेस को अनदर लेवल पे लेके जाना है। जॉब में अगर 50,000 की सैलरी है, 25,000 की सैलरी है, 10,000 की सैलरी है, उसको ऊपर लेके जाना है। ऊपर कैसे लेके जाएंगे? तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, बॉस के सामने बेहतर करेंगे, तभी तो सैलरी बढ़ेगी। ट्रेडिंग उससे अलग नहीं है। तो आपको सबसे ज्यादा तो शुरुआत यही करनी है गलती में कि एक तो रिवेंज ट्रेडिंग तो बंद कीजिए, टिप्स पे ट्रेडिंग बंद कीजिए। क्योंकि आप सबको पता है सेबी का डेटा क्या आया, 10 में 9 लोग लॉस में, और उसमें भी ऑप्शन में सबसे ज्यादा 76% का डेटा। क्यों लॉस में है?